20वां 21वां दिन था। उस उस शक्ति ने, उस पिशाचिनी ने, उस देवी ने अपना पूर्ण रूप लेना शुरू कर दिया और बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, अकल्पनीय। मैं जितने भी देखता हूँ लोगों के अनुभव, उसमें इसको बड़ा डरावना और भयावह दिखा गया है। मुझे जो दर्श हुआ वो बड़ा मनोहारी था, बड़ा हृदय को स्पर्श करने वाला था, कोई भयावह नहीं था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो भयानक से भयानक है, जो क्रूर से क्रूर है, वो महाकाल भैरव का मैं उपासक हूँ, तो उसके समक्ष कौन क्रूर आएगा? ये भी एक कारण हो सकता है जिसको मैंने बाद में एनालाइज किया। 20वां लगभग दिन रहा होगा तो अपने पूर्ण आकृति में और बहुत सुंदर, बहुत सुगंधित रूप में मेरे सामने प्रकट होके और 24 घंटे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। 24 घंटे उनके होंठ बंद ही नहीं होते थे और हर चीज़ के बारे में, मेरे गुरु के बारे में, मेरे गुरु भाइयों के बारे में, परिवार के बारे में, पूर्वजों के बारे में, कोई अगर रास्ते से आ भी रहा है, जा भी रहा है, वो भी। इसमें एक चीज जो मिस होती थी, वो ये मिस होती थी कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता था। यानी कि वो बोलती चली जा रही है और मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता था। इससे वो मुझे रुष्ट भी दिखाई दी कई बार कि जब वो बोल रही है तो मैं उसके साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा हूं। उसको जैसे जैसे मैं साधना को आगे बढ़ाता चला गया, बहुत अलग अलग अनुभव होते चले गए। उस कर्ण पिशाचिनी के अलग अलग रहस्य निकल के आए। वो उसके कौन कौन सी सहचरी हैं साथ में, कौन कौन सी शक्तियाँ उसके साथ चलती है, वो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसको आपके साथ, आपके कर्ण के साथ जोड़ देती है। उस पिशाचिनी ने मुझे बहुत सारे संकेत दिए, बहुत सारी विधियों के बारे में बताया, बहुत सारी क्रियाओं के बारे में बताया। कर्ण पिशाचिनी का कर्ण से क्यों संबंध है, यह भी जानकारी दी, जो बाद में जब मैं ध्यान के एकांत में प्रयोग करता था, उसमें मुझे वहां प्रकट हुआ कि ध्यान में भी बहुत सारी शक्तियों का जागरण होता है जो लगभग कर्ण पिशाचिनी की तरह ही हैं। तंत्र के माध्यम से किसी भी शक्ति का जब हम आवाहन करते हैं या हम कर्ण पिशाचिनी की बात करते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी का एक हम ऊर्जा, एक रूप मन में लेके चलते हैं। वही मानसिक तरंगों को पकड़ के हमारे सामने वो शक्तियां दृश्य हो जाती हैं। तो शुरुआत में जैसे कोई गिटार बजा रहा हो, बड़ा बेढंगा सा गिटार बजा रहा हो, कोई चाइनीज आपके सामने बहुत तेजी से बात कर रहा हो, जापानीज बात कर रहा हो, किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा हो, ऐसी ऐसी आवाजें कान में आना शुरू होती हैं। धीरे 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 कुछ लोगों को डरावने अनुभव होते हैं, कुछ लोग डर के साधना ही छोड़ देते हैं। जो साधना छोड़ते हैं उनकी साधना खंडित हो जाती है। जो गुरु आदेश का पालन करते हुए नहीं चलते हैं साधना में, उनके तो पूरा जीवन ही तबाह हो जाता है, तो कहीं प्रगति नहीं कर पाते। इस साधना में भी ऐसा ही था। लगातार मैं गुरु आदेश का पालन करता हुआ बिल्कुल मौन अपनी साधना को आगे बढ़ाता रहा। 30 दिन लगभग हो गए थे। उस युवती ने मेरे सामने नृत्य करना, नग्न नृत्य करना, अजीब अजीब तरह की हरकतें करना, मेरे साथ खेलना, रमण करने के लिए प्रेरित करवाना और लगातार बोलते रहना और मुझे यह प्रेरित करना कि मैं उसके साथ कम्युनिकेट करूं,
जैसे आप किसी से बात करते हैं सामने आपके बैठ के, और अगर आप कोई भी बात का जवाब न दें, अगला व्यक्ति कितनी देर बात करेगा। उसी प्रकार से अगर आप उसके साथ लिंक हो जाते, अगर मैं उसके साथ लिंक हो जाता, तो शायद मैं उससे कभी पीछा छुड़वा ना पाता। फिर भी मैंने उसको दिखाने के लिए इतनी जागरूकता रखी कि मैं उसको दिखाने के लिए लगातार उसके साथ हाँ में हाँ मिलाता रहा। और ये उसके फंसाने के ही तरीके थे, धीरे 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 धीरे। और जैसे जैसे मैं हाँ हाँ बोलता जाऊं, और वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाए बताने की, और बस वो बोलती जाए और मैं सर हिलाता रहूं। मेरी यही दशा हो गई थी। कोई रोड पे जा रहा है, रोड पे असंख्य लोग जाते हैं, हर व्यक्ति के बारे में नाम, कौन है, उसके घर में क्या है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, उसके बारे में भी बताना शुरू कर देती थी। और बड़े बेढंगे तरीके से कि उसको खा जाओ, उसको मार दो, इसकी ये सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कर दो तो ये सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा कर दोगे तो वाला पावर मिल जाएगी। इस तरह की अनगिनत चीजें। अब बकरे की बलि दे दो, अब मुर्गे की बलि दे दो, अब दारू पी लो, ऐसा कर लो, अब वैसा कर लो। तो और ज्यादा मन को बहुत नीच बनाना शुरू कर दिया उसने। मन की नीचे की हरकतें हैं अधिकतर, उसने और ज्यादा नीचे करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे साधना पूरी करनी थी, तो मैं बीच में विरोध नहीं कर सकता था। मैं साधना को आगे करता चला गया, धीरे 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 धीरे। एक समय ऐसा आया जब ऐसा लगा कि 40 दिन पूर्ण होने वाले हैं, और मैं जैसे पागल जैसा हो गया था। क्योंकि वहाँ पे मदिरा का भोग, वहाँ पे तामसिक हर प्रकार का भोग देना और स्वयं लेना शुरू हो चुका था।